जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 173 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, आज जो भी संसार में नुकसान हो रहा है और कच्ची उम्र में भाइयों मौत हो जाती है और पूरी उम्र नहीं पाते, तो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से मर जाते हैं। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप अब भी चल रहा है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने इस किताब में लिखकर जारी किया है कि मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनियों के कब्जे में है और हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप किसी टापू के ऊपर करवा रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो जैसे पहले जमाने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से ये सौदागर महाजनान बनिए भी चला रहा है। तो यह किताब भाइयों साधन उपदास महाराज ने बनाई है और इस किताब में लिख करके जारी किया है। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुंशी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते हैं। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकान ने अज तस्नीफ साधन उपदास मुत वतन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 173। सिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है कि जहां 84 लाख कुंडिया है, क्योंकि समुद्र में हजारों कोसों में पानी पड़ा हुआ है कि जिस टापू के ऊपर यह बनिए पाप कराते हैं, इससे बनियों के पास ज्यादा धन है और कुल विलायतों के राजा बादशाहों के पास थोड़ा धन है। जब यह बनिए राक्षसी पाप से आपस में लड़ा के मार देते और अकलों को फेर देते और उन्हों को तो खजाने वगैरह याद नहीं रहने देते और टूटा हुआ धन भी याद नहीं रहने देते। सो देखो भाई, पहले तो दान बहुत था और अब थोड़ा किस तरह से रह गया। सो ऐसी बात तो बनिए सोचने नहीं देते और उल्टा सुझा देते, जिससे समझने लगते हैं कि अब धन हमारे पास हमारे बुजुर्गों से ज्यादा है और जिसके पास थोड़ा है वो भी ऐसा ही समझते हैं कि हमारे पास थोड़ा क्यों है, कि हमारे बुजुर्गों के पास तो बहुत था। परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा देते। इससे लोग वैसा ही समझने लगते हैं, परंतु यह ख्याल करने की बात है कि यह सब बनियों की जाल साजी है, क्योंकि धन तो सब विलायतों में बहुत था कि सोने का ठाट और पाट गिना जाता था। सो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास धन इस कदर था कि जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था, लेकिन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों के धन को गारत करके अपने कब्जे में कर लिया। सो तुम सब विलायतों के लोगों को तो अब भी खबर नहीं है, परंतु मुझको तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप इस वजह से मालूम हुआ है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, कि जिस तरह से रावण ने शनिश्चर को दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। जब इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम हुआ, चुनाचे संसार के लोगों को गारत होते देख के गारत न होने के सबब से संसार को इन बनियों के राक्षसी पाप से तुम तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि यह कदीमी जाल इन बनियों का ही है। इससे यह ख्याल होता है कि रावण वगैरह को भी इन बनियों ही ने अपने राक्षसी पाप से मरवाया होगा। यह बात भी इनके जाल की ही मालूम होती है, क्योंकि मैं इस भेद से बेखबर नहीं हूँ, परंतु मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। इससे इनका राक्षसी पाप जाहिर होता है कि खास इनके ही घर का है, बल्कि मैं सबूत इस तरह से देता हूँ
कि जिस तरह से ये बनिए राजा बादशाह के हाथों से अपने जाल को जाहिर नहीं होने के लिए करावेंगे या कराते होंगे, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और भुलाने के लिए थोड़ा बहुत पाप दूसरों के हाथों से करावेंगे। फिर इसी तरह से इन जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर भाइयों। तो आज पेज नंबर 173 पढ़ा, कल भाइयों 174 पढ़ेंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।